ओवरसीज़ इन्वेस्टर ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वो ये बताते हैं कि 2030 तक यानी अगले 5 साल में पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का 5 से 60% हमारी डिजिटल इकॉनमी हो जाएगी और इसका वॉल्यूम अब आहिस्ता आहिस्ता हम हर गुजरते वक्त के साथ देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है। और इस डिजिटल इकॉनमी को मजबूत करने में हमारी टेक्नोलॉजी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जिसमें हमारा आईटी का एमर्जिंग सेक्टर है जिसकी एक्सपोर्ट्स हम हर साल बल्कि हर महीने बढ़ती हुई देख रहे हैं। और अब ये 3.8 बिलियन डॉलर से इस बार उम्मीद ये है कि शायद 4 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस करेगी और अगले साल 5 बिलियन डॉलर्स और फिर अगले 5 साल में इसको 10 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाना है। फ्रीलांसिंग, इसके अलावा जो ई कॉमर्स, ये बहुत एमर्जिंग मार्केट्स के तौर पर, एमर्जिंग सेक्टर के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जो रीसेंट टेंशन्स इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, ख़ासतौर पर हमारे रीजन में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, और इस कशीदगी ने जो अब तक असर डाला है पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स पर, वो बहुत ही मनफी है, बहुत ही नेगेटिव है। लेकिन अब ऐसे में हमारा ये सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर और हमारा फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स सेक्टर मिलकर किस तरह इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकाल सकता है और जो अगले 5 साल के अहदाफ हैं, क्या ऐसे हालात दोबारा पैदा हो सकते हैं कि न सिर्फ उन टारगेट्स को हासिल किया जाए, अचीव किया जाए, बल्कि उनसे भी आगे निकलकर पाकिस्तान एक बड़ा आईटी का शोबा, आईटी का मुल्क कहलाए और जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनको बेहतर अंदाज से कैप्चर कर सके। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं पाशा की, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये डिजिटल इकॉनमी हमारे मुल्क में मज़ीद कितनी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है? OICCI की जो रिपोर्ट है वो कितनी हक़ाइक़ पर मबनी है और अगले 5 साल के जो टारगेट्स हैं आपकी नज़र में, क्या हम वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और आई बीन वॉचिंग योर शो। बहुत अच्छा आप लोग मतलब करंट और जो भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आप टू द मार्क होती हैं। रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है बिकॉज अब हमारा ताल्लुक आईटी से है और आईटी में हम बहुत सारी चीज़ें नई नई लेके आ रहे हैं, जिसमें MOIT और SIFC का बहुत बड़ा किरदार है कि दे आर एक्चुअली मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर एवरीवन वर्किंग इन आईटी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। सो उसमें पाशा का भी एक रोल है। पाशा के तो नाम से आपको लगा होगा, ये ऑटोमैन एम्पायर के टाइम से दे आर हैविंग द सीनियर पोजीशन काइंड ऑफ रोल। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एडवोकेसी करते हैं, गवर्नमेंट तक बात पहुंचाते हैं। तो जहां आपने ये रिपोर्ट की बात की है, पॉसिबिलिटी तो है। अगर आप बात करते हैं ग्लोबली के जो चेंजेस आई हैं और पाकिस्तान में जो हम इस तरफ 7% की बात कर रहे हैं या आईटी एक्सपोर्ट हमारी 3.8 से बढ़ेगी, तो आई कैन सी द फ्यूचर, आई कैन सी द गुड थिंग्स। बिकॉज इसमें सिर्फ एक बंदे या एक ऑर्गेनाइजेशन का रोल नहीं होता। यू नीड टू हैव, यू कांट वर्क इन साइलोज। आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, तो अगर हमने इसको बढ़ाना है तो डेफिनेटली हमें मिलके हैंड होल्डिंग करनी होगी, जिसमें आपको आईटी इज अ हार्ट बीट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको हम साथ लेके चलेंगे तो स्काई, ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट फॉर दैट। सर, डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आईटी के बड़े बड़े इवेंट्स भी हम होस्ट कर रहे हैं। ITCN एशिया जो लास्ट हुआ उसमें हमने भी वहाँ पर गए, मिस्टर स्टैन से वहाँ पर जो और पाशा के सारे हाई ऑफिशियल से उनसे मुलाकात हुई और आप इस साल पाकिस्तान एसोसियो भी होस्ट करने जा रहा है। तो ये जो इस तरह के इवेंट्स, जो इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, उसमें ही पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन होती है। ये सारे इवेंट्स मिलकर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के नंबर को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी ऊपर जा सकती है, और पाकिस्तान के लोकल टैलेंट का जो इस वक्त स्किल सेट है वो किस तरह से इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है? देखिए, ये तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स पाशा में भी बनती हैं। हमारी डिफरेंट कमेटीज़ हैं, कुछ लोग ब्रांड्स पे काम करते हैं, जो इवेंट्स को देखते हैं। कुछ लोग गवर्नेंस और एडवोकेसी की बातें करते हैं गवर्नमेंट के साथ। उसमें जो चीज़ें डिस्कस होती हैं, उसमें जो उसका रेज है, डेफिनेटली व्हेन वी गो समवेयर, वहाँ पर नेटवर्किंग होती है प्रॉपरली। जैसे मेरा खुद भी मैं लाइक फ्यू मंथ्स बैक आई वाज इन कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली में हमारे जो जितने स्टार्टअप्स थे उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी, जहाँ पर द वीज़ाज वर वेरी डिफिकल्ट, बट फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ऑल द एफर्ट्स जिसमें PSAB और SIFC और MOIT ने हेल्प किया वी टू गेट द वीज़ाज। तो उसमें हमें हेल्प ये हुई कि वहाँ पर जो नेटवर्किंग हुई उसके थ्रू जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह होती है। जब तक आप अपने आइडिया को, अपने आप को सेल नहीं करेंगे, द प्रोडक्ट्स यू हैव, तब तक कोई चीज़ें सामने नहीं आती। तो इस तरह के इवेंट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं जिसमें बाहर जो हम इवेंट्स करते हैं
different kind of events. They're interested to do the similar kind of events in Pakistan. تو ITCN کا ایک بہت بڑا رول آپ نے دیکھا ہوگا, ایک بہت ہائپ تھی اس میں. ایک تو ہوتا ہے ایونٹ کا ٹائم, ایک ہوتا ہے پوسٹ ایونٹ. پوسٹ ایونٹ پہ ہم لوگ بیسیکلی ڈاکیومنٹیشنس اور نیٹ ورکنگ جتنی ہوتی ہے اس پہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد ریزلٹس آتے ہیں, رپورٹس ہوتی ہیں, رپورٹس پراپرلی سبمٹ ہوتی ہیں. سو رپورٹس ہیں اور وہ آن لائن موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ریز ہم کر چکے ہیں اگر پاس سے کمپیریزن کیا جائے. تو ہماری جو اس وقت پاکستان کا جو برانڈ نیم ہے خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر میں انٹرنیشنلی, اس کی اس وقت ڈیمانڈ کتنی بڑھ رہی ہے, اور جو ہمارے انٹرنیشنل کسٹمرز ہیں ان کی بھی پھر ان کا نمبرز ریز ہو رہا ہے, ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی ان کی تعداد میں بالکل اضافہ ہو رہا ہے, میں اس کی وٹنس ہوں. فرسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے ان دا ہسٹری خواتین کو بھی ایک پوزیشن دی گئی ہے پاشا میں. سو حضرات تو آلریڈی کام کر رہے تھے, تو آئی کین ایون ٹیل یو اباؤٹ دا وومن ان آئی ٹی سیکٹرز آر آلسو پرفارمنگ ان دوز انٹرنیشنل مارکیٹس. تو اس میں بھی ایک تو یوتھ پہ بہت زیادہ, آبویسلی اگر آپ بات کرتے ہیں جرمنی کی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, وہاں یوتھ ختم ہو گئی ہے. پاکستان کا یوتھ کا نمبر اگر آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ نمبر انکریز ہو رہا ہے اور ایک دم سے چینجز نہیں آتی, کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ہم نے مل کے ریزالو کرنی ہے. اگر کوئی مسئلے ہیں جیسے کہ ہماری اکانومی سے ریلیٹڈ ہے, ہماری کچھ مسئلے ہیں جو کہ ہم اگر پیمنٹ باہر بھیجیں گے اس میں کوئی ایشو ہوتے ہیں, اگر اسٹیٹ بینک ہمارا ساتھ دے, FBI ہمارا ساتھ دے, تو میں آئی کین سی دا برائٹ فیوچر آف پاکستان. اور ڈاکٹر صاحب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد, AI کے آنے کے بعد اب یہ کتنا بوم آنے لگا ہے, کتنا بڑا چینج آنے لگا ہے اس ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں؟ ویسے تو اب ظاہر ہے ہر سیکٹر میں ہی اس کا استعمال ہوگا AI کا, اور بہت حد تک ضروری ہو چکا ہے, لیکن خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کو اس سے کتنا بوم ملے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں بات کرنی چاہیے کہ AI آ رہا ہے, AI کے لیے اسکل سیٹ ریڈی ہے. ہم لوگ بیسیکلی اسکلس کی ہماری ایک پوری کمیٹی ہے پاشا میں بھی, اور باقی کی بھی آرگنائزیشنز میں اس پہ کام ہو رہا ہے, جو یوتھ کو ہم بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو ریپلیس نہیں کر رہا ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے. اس کے ساتھ چلیں گے تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ کی اپلیکیشنز بن رہی ہیں, اگر آپ پاکستان کی بات کریں, iOS ڈیولپرز کی بات کریں, آپ مجھے بتائیں کتنے iOS ڈیولپر ہیں پاکستان میں ایپل کے. We are actually trying to set skill set کر رہے ہیں جس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو اسٹارٹ اپس ہیں, ایون دا بگ آرگنائزیشن, دے آر گیٹنگ ٹرینڈ. جو AI کی ان کو نالج دی جاتی ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے اور گلوبلی اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک ہم پیچھے رہیں گے. اوبیسلی AI کے بعد اب کوانٹم آ جائے گا اور بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ گلوبلی دیکھی جائیں گی. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم, وی شوڈ ورک آن دا اسکل سیٹ آف آر یوتھ. تو سن صاحب, جب یہ اسکل سیٹ میں ہم تھوڑا سا اس وقت دنیا سے پیچھے ہیں, تو جو ہمارے ہم ان کو ٹرین کہاں سے کر رہے ہیں, جو ہمارے ٹرینرز ہیں, کیا وہ اس وقت کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا کے ٹرینرز کے ساتھ, یا پھر ہمیں فورن ٹرینرز کی اس میں ضرورت ہے؟ نہیں, ہمارے ٹرینرز, اگر آپ ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان کی, اگر ان کو پلیٹ فارم مہیا ہے تو میرے خیال سے پاکستان کے ٹیلنٹ کو ورلڈ وائڈ کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.